बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां तरीफ़ां अल्लाह दी ज़ाते बाबरकात दियां, लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते मुक़द्दसा ते। जो आज मैंने मौजू मुंतखब किया है वो है नबी पाक की शान का दफ़ा। क्योंकि नबी पाक सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब तक किसी इंसान के लिए मैं उसकी हर चीज़ से, माँ बाप बहन भाई जीजो कारब औलाद वालदैन हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा मैं अजीज़ ना हो जाऊं, प्यारा ना हो जाऊं, मोहतरम ना हो जाऊं, तब तक वो आदमी जो है वो ईमान में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसी मौजू के लिहाज से मैं मौजूदा जो चल रहा है, जो फ्रांस ने गुस्ताखी और बदतमीज़ी की है नबी मुकर्रम की शान में, उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने लगा हूँ। तो हमारी तो जान सब कुछ हमारा जो है वो नबी पाक सरकार की शान मुकद्दस के ऊपर कुर्बान होना चाहिए और होना भी चाहिए। और हमारा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ, माल दौलत जान, सब कुछ हमारा नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की मलकियत है। ये सब अल्लाह पाक के बाद नबी पाक सरकार ने पूरी कायनात को इख्तियार दिया हुआ है कि नबी पाक सरकार पूरी चीज़ों के बांटने वाले हैं। कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें नबी पाक को अता फरमाई, नबी पाक सरकार ने फरमाया कि तमाम ख़जानों की जो कुंजियाँ चाबियाँ वो मुझे दे दी गई। अल्लाह पाक जो है वो देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला। अना कासिम वल्ला युती अल्लाह, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह पाक जो है वो देता है। तो इस तरह नबी पाक की ज़ात मुक़द्दसा सारी कायनात सरकार की मलकियत है। सब कायनात के अल्लाह पाक के बाद नबी मुकर्रम मालिक है। तो जो सिस्टम आजकल चल रहा है, और आज जो मैंने आदमी का तस्करा करना, जिस मर्द मुजाहिद का तस्करा करना, उसका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद। बड़े आशिक थे, बड़े मोहब्बत वाले थे नबी पाक सरकार से, सच्चे पक्के आशिक थे, बड़े जज्बे वाले और बड़े मोहतरम शख्स थे, बड़े आदल थे, बड़े मेहरबान थे, शफीक थे, सखी थे। तो उनका एक वाकया बयान करूंगा और उनका उस वक़्त में फ्रांस की इसी तरह गुस्ताखी करने पे जो उनका रद्द अमल था वो भी बयान करूँ। सबसे पहले मैं उनका ये इश्क का एक वाकया बयान करता हूँ कि आप एक दिन बैठे थे तो कोई बाहर आदमी आया, तो उसने कहा मैंने सुल्तान अब्दुल हमीद से कुछ पैसे लेने हैं, मुझे उनसे मिलने दे। तो उन्होंने कहा भाई आपने जितने पैसे लेने हैं बताओ, हम लोग आपको दे देते। उन्होंने कहा नहीं, बार बार उसको कहने के कि आप अपने मतलूबा पैसे रकम बताएं तो हम आपको अदा करते। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कर्ज जो है सुल्तान पर है, मैं उसी से लूंगा, अब्दुल हमीद से लूंगा। तो उन्होंने बार बार जब इसरार किया तो वो उन्होंने जाके बताया सुल्तान को कि ये बात है, कोई आदमी ऐसे है, वो बात कह रहा है मुझे पैसे उसी से लेने हैं, उन्हीं से बात करनी है, मैं आपसे कर्ज नहीं लेना, उन्हीं से लेना। उन्होंने कहा कि चलो अंदर भेजो। जब आए तो उन्होंने कहा भी बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं कुछ 2-4 हज़ार का मकरूज था, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं कर्ज वापस नहीं कर सका, गरीब आदमी हूँ, जो कर्जा देने वाला वो मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं वापस कर सका। तो मैंने अल्लाह के यहाँ दुआ की, मैं भी दरूद पाक पढ़ता हूँ, नबी पाक के वसीले से मैंने दुआ की। तो नबी पाक सरकार ने आज मुझे ख्वाब में ज़ियारत अता किया और फरमाया कि जाओ अब्दुल हमीद के पास, वो तुम्हारा सवाल पूरा करेगा, और उनसे कहना कि अब्दुल हमीद कल आप हमें तोहफा हदिया जो था वो भेजना भूल गए हैं। कल उन्होंने हदिया तोहफा मुझे नहीं भेजा, उनको ये बात याद करा देना और अपना सवाल करना, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ये आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि वाकई ही ये बात तो सच्ची है, कल मैं कोई थोड़ा मसरूफ़ था तो थक गया था, तो रात को जब मैं आया हूँ तो दरूद पाक पढ़ना मैं भूल गया, कल मैं दरूद पाक नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहने लगे इतना इश्क और वजद हुआ कि नबी पाक सरकार ने कहा कि मेरे अब्दुल हमीद को कहना, मेरे हमीद को कहना। उन्होंने कहा क्या कहा था नबी पाक ने? तो उसने कहा कि नबी पाक सरकार ने फरमाया था कि मेरे हमीद को कहना।
जो ये लफ्ज़ कहना कि मेरे हमीद को, तो उन्होंने 1000 दिनार दिया। कहा कि दोबारा बताओ कि नबी पाक सरकार ने क्या फरमाया था। वो कहने लगा कि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मेरे हमीद को कहना कि कल आप हदिया भेजना भूल गए। तो वो बार बार उसको ये बात सुनने के लिए कहते। तो खादमों ने देखा कि ये तो पूरा खजाना लुटा देंगे इसी बात पे, क्योंकि बड़े आशिक थे। आशिकों को फिर जब इश्क की बात आती है तो फिर मालो दौलत दुनिया क्या, वो तो सच्चे आशिक थे। तो 10 मरतबा तकरीबन उन्होंने सुना तो 10,000 दिनार तकरीबन उन्होंने दे दिया उनको। तो फिर वो चले गए। तो वो इस तरह के आशिक थे। तो दूसरा वाक़या जो है उनका ऐसे है कि उस वक़्त भी फ्रांस ने कुछ गुस्ताखाना काम किए कि नबी पाक की शान के मुनाफी जो है ना एक ड्रामा तैयार किया नबी पाक के ख़िलाफ़। नाउज़ बिल्ला। तो अब्दुल हमीद को भी पता चला। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस के जो सफ़ीर थे उनको बुला भेजा। तो वो सफ़ीर जब आया तो उन्होंने कहा भाई फ्रांस को कहो, अपनी हुकूमत को कहो कि ये काम रोकें, नबी पाक की शान के मुनाफी उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे। हमारे लिए नबी पाक से बढ़कर कुछ नहीं है। मालो दौलत दुनिया मता जान सब कुछ नबी पाक के बाद है। सबसे ज़्यादा हमें मोहब्बत उन्हीं से है। तो उनको रोको कि ऐसा काम ना करो। तो उसने कहा नहीं जी, वो तो ड्रामा अभी तैयार हो चुका है, लगने लगा, ये है वो ऐसे करने लगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। उन्होंने करीबी जो मुसलमान मुल्क थे उनको भी दावत दी और ख़ुद भी ये फ़ौज को आर्डर कर दिया कि फौरी तौर पे ये बात करो कि तैयारी पकड़ो और फ्रांस पे हमला करना है। तो जब पता चला कि ये तो इर्द गिर्द के जो मुल्क करीबी हैं वो भी और ये सुल्तान अब्दुल हमीद ये तो हमले के लिए तैयार हो गया, तो ये तो मिल के मुसलमान आए तो हमें तो तहस नहस कर देंगे। तो फिर उन्होंने वो ड्रामा रोक दिया। तो ड्रामा लगने से 2-3 दिन पहले आके, यानी हमला होने से 2-4 दिन पहले उन्होंने आके ये कहा सफ़ीर ने कि ऐसी बात हो गया, वो हमने ड्रामा वो रोक दिया। तो उनको भी इतला मिल गई कि वो ड्रामा रोक दिया। तो उन्होंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि चलो ऐसे बढ़ गया, वरना हम तो हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। तो ऐसी बात थी उस वक़्त। तो ये लोग इतने मतलब ताकतवर थे, इतने ईमान में ताकतवर थे कि उन्होंने हमला करने की धमकी दे दी। कि धमकी क्या, उन्होंने हमला कर देना था। तो उन्होंने फिर रोक दिया। आज के मुसलमानों को भी कुछ ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसे इस तरह प्रेशर जो है रीबेल्ट करना चाहिए ताकि वो लोग इस बाज आए। ये फ्रांस और डेनमार्क ये बार बार ऐसे काम करते हैं, हमारी इज्जत को ललकारते हैं, गैरत को ललकारते हैं। उनको ये पता लग जाना चाहिए कि इससे बढ़ के हमारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, नबी पाक से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ अजीज़ नहीं, हत्ता कि अपनी जान भी अजीज़ नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले और ये पैगाम ईवानों तक पहुँच जाए, हुक्मरानों तक पहुँच जाए। शायद इसी के अजर में अल्लाह पाक हमारी भी बख्शिश फरमा दे। जिस तरह चीखा नमरूद जली थी तो चिड़िया पानी चूंच में डाल के उसमें डालती थी, उससे आग क्या बुझनी थी। किसी ने कहा कि इससे आग क्या बुझेगी, उसने कहा आग बुझे ना बुझे, लेकिन एक बात है कि मैं ये तो अल्लाह को कहूँगी कि तेरे हबीब के लिए आग जली थी, मैं उसके बुझाने में मैं अपना किरदार अदा किया, तो तूने मुझे जितनी ताकत दी थी। अल्लाह पाक आपको हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और अपने हबीब से पक्की सच्ची मोहब्बत, अपनी जान से बढ़कर भी हमें मोहब्बत अता करे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, मुझे भी, अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों का ख्याल रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।